हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वो दिन आ गया है जिस दिन मेरी सिस्टर की शादी थी। तो आपने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि हल्दी की वीडियो और मेकअप वीडियो। तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और यू कैन सी माय लहंगा बहुत ज़्यादा प्रीटी था क्योंकि ये स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू था। और जो मेरी कज़न ने ही, मेरी सिस्टर ने ही चूज़ किया था और मेरी मौसी ने चूज़ किया था, तो मैंने बिना आँख बंद किए वो लहंगा ले लिया और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लहंगा लग रहा था। उसके बाद मेरा ब्रदर, मैंने कहा कि थोड़ी सी मेरी पिक्चर्स ले ले, उसने मेरी फ़ोटोज़ ली और उसके बाद हमने गाना डिसाइड किया कि एंट्री के टाइम पे कौन सा सॉन्ग चलेगा। और सो लेट्स गो, मैं आपको और आगे वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह दिखाती हूँ। यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे बारात का। सारे ही एंट्री पे सारे इकट्ठे हो चुके थे। हमारे यहाँ सब बराती यही है जी, बस जब भी सो यहाँ आ गई है बारात। बारात में हैं सारे लोग बहुत खुश और हमने बोला कि चलो हम करते हैं थोड़ी सी मस्ती। और हमने थोड़ी सी मस्ती करने के लिए हमने उनसे करे थे 51,000 की डिमांड, जिसमें 51,000 में से हमारे पास आए 11,000। सो क्या बेटा पीछे होना नीचे रहो। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यहाँ हो गई है दुल्हन की एंट्री और दुल्हन के साइड में उसके दोनों ब्रदर संजू और नक्शे। और ये इसकी इतनी सुंदर एंट्री थी, सभी इतने खुश थे कि उसको देखते ही रह गए सारे के सारे। और मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही थी वो, और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ आसमान से परी उतरी है। यू कैन सी कितनी सुंदर लग रही है और शी इज़ सो हैप्पी and looking so beautiful and pretty। भगवान जी इसको लाइफ भर बहुत खुश रखे। और ये हो गई है अनुकूल की एंट्री, दूल्हे साहब जी की। सो ही इज़ सो हैप्पी। और इनका जो लव था वो लाइक 11 to 12 इयर्स का था। सो जो सक्सेसफुल हुआ इस हैप्पी मैरिज के साथ। सो एंड आई विश कि ये प्यार और ये रिस्पेक्ट और एक कंपैटिबिलिटी ये लाइफ टाइम इनके साथ रहे। सो एंजॉय योर हैप्पी मैरिड लाइफ। ये हो गई वरमाला। so looking beautiful, they are together looking so, I am so happy। मैं इसमें अपना सेल्फी नहीं दिखा सकती कि लिटरली आई एम क्राइंग कि इनको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है।
उधर विदाई हो रही है, यहाँ भी फेरे भी नहीं हुए। हम तो 5 दिन हो गए थे, दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन लग गया। तेरी हम कौन सी तारीख से आनी बची? हाँ धागा कैसे बांधो, धागा ना फिर में फंसा दो इसकी। हाँ चल रहा है, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं पंडित को भाग गए, थोड़े तुम इसे फेरे ले लो। ये तो चलो थोड़ा मजाक कर रहे हैं। यहाँ सब ऑलमोस्ट सो चुके थे सुबह के 5 बजे फेरों के टाइम पे, और सर्दी इतनी लग रही थी, सब ने अपनी अपनी शॉल निकाल ली थी, इवन मैंने भी अपनी ग्रीन शॉल निकाल ली थी, और भाइयों ने तो कोट पहन ही रखे थे, उनको तो ठंड लगने की ज़रूरत नहीं थी। और मेरे फूफा जी, ये छोटे बाबू, ये प्रिया की शक्ल देखो कैसी हो गई थी। सभी को बहुत नींद आ रही थी और सब ने अपने ब्लैंकेट उठा लिए थे, सब ने अपनी कैप्स निकाल ली थी, शॉल्स निकाल ली थी। और फेरों के टाइम पे तो आप लोग हिंदू रिचुअल्स में तो ऐसे ही होता है। सो फिर हमने विदाई की, फेरों की, सबकी तैयारियां करी सब ने मिलजुल के, और हम जूता चुराई भी करी। हमने जूता चुराई में दूल्हा जी ने हमें खुद ही ऑफ़र दे दिया था कि आप ले लो जो आपको चाहिए। यार बाहर निकल रहा है मेरा हाथ, ठंडा लग रहा है। हो रहा है जो और पार्वती का होगा सुगम कामनम चयोरम प्रतिगृह्यता परमेश्वरी दुर्गे स्मता श्वेतनते सृजन्तो स्वस्ते स्मता ना लगे, नजर ना लगे। तारे दृढ़ो भय हारिणिका सुधन्यः सर्वोपकार करणाय सदा गतितः शरणागतिना चरित्राणां गिर गया पूजा दीदी की होगी। यहाँ पर विदाई के टाइम पे सभी अपने अपने आँखों में थोड़े थोड़े आंसू लेके बरखा को विदा कर रहे थे। सबके मन उदास थे, पर सब रस्में करके अब आ गया विदाई का टाइम। और मेरी मौसी जी रो रहे हैं, उनकी आंखों में देख के तो मुझे भी रोना आ रहा था, पर वो सबसे बहुत प्यार करती हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं। और बरखा कह रही थी कि बाय बाय गाइस, बाय, टेक केयर एवरीवन। पर लियो के टाइम पे उसकी आंखें भर गई थी, उसने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। फिर सारी रस्में करके, सारे रिचुअल्स करके सब हम वापस अब बैक टू दिल्ली आ रहे थे। हमें इतनी याद आ रही थी बरखा की सभी को, और सब ऐसा लग रहा था जैसे कि हम कुछ छोड़ के आ रहे, बहुत इम्पोर्टेंट। जो हमारे साथ गया था वापस नहीं आया, सबके म्यूज़िक बंद हो गए थे, सब सोते सोते आए, स्पेशली सब एवरीवन। If you like my video and shorts, please subscribe my channel.